नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम में। दोस्तों, बहुत लंबे समय से एक क्वेश्चन मेरे कमेंट बॉक्स में, मेरे फ़ोन के आपके इनबॉक्स में घूम रहा है कि सर इसके बारे में डिटेल में बताओ। हालांकि बहुत सारे जो एजुकेटर्स उन्होंने इस पे वीडियो बना दी है, बट आई थिंक बहुत सारा नेगेटिविटी आपके अंदर पोर्ट्रे कर दी। इतना था कि बच्चे सुबह उठ के सुबह 5 बजे मुझे मैसेज आ रहा था कि सर क्या हमें पटवारी की भर्ती के लिए 6 पेपर देने पड़ेंगे, तब हम जाके रेगुलर होंगे, हमें 8 पेपर देने पड़ेंगे तब जाके हम रेगुलर होंगे। मतलब बहुत नेगेटिविटी, मतलब उनको ऐसा फील हुआ कि सर बता दो अभी हम, तभी फ़ायदा है करने का, मैंने क्या फ़ायदा पटवारी की भर्ती की तैयारी करने का। तो बेटा मैं आपको एक बात बता दूँ, चाहे कोई भी बच्चा हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी आपकी भर्ती हो, चाहे सेंट्रल लेवल की हो, आपकी आफ्टर ट्रेनिंग एग्ज़ाम होते ही होते हैं। अभी मेरा दोस्त है ना, वो अभी रेलवे की जॉब पे लगेंगे, तो उनकी आपके ट्रेनिंग जब होगी उसके बाद उनके एग्ज़ाम होंगे। क्योंकि ये सब जो भी चीज़ें आपकी लिखा पढ़त वाली चीज़ें होती हैं ना, उनमें ये प्रॉपर चेकआउट करते हैं कि भाई आप कौन है, कुछ सीखा भी या नहीं सीखा। ओके, हर चीज़ है भाई, हर चीज़ में। ऑब्वियस एक एग्जांपल दूं, अगर मान लीजिए कोई आपका पायलट है, लोकोमोटिव पायलट बन गया आपका, तो उससे पहले उसका ट्रेनिंग देंगे और उसका एक एग्जाम लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने लाइसेंस बनाना होता है, आपको गाड़ी चलाने आती है, पर जब आपने लाइसेंस आपको तभी मिलेगा जब आप उनके सामने आप उस गाड़ी को प्रॉपर वे में चलाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ होती है इन सब एग्जाम्स में भी। तो कुछ आपके फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन थे कि क्या हमें 6 पेपर देने पड़ेंगे, हमें कुल मिला के 8 पेपर बन जाएंगे हमारे। फिर क्या था, ट्रेनिंग टाइम की सैलरी कितनी होती है, सैलरी तो क्यों होगी, स्टाइफंड होता है यहाँ पे। अच्छा, ट्रेनिंग प्लस कॉन्ट्रैक्ट कितने समय का हो जाएगा, कितने समय के हम रेगुलर हो जाएंगे, रेगुलर के बाद में सैलरी कितनी हो जाएगी। बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में घूम रहे हैं, मुझे पता है। तो आज मैं आपके सामने यहाँ पे हाजिर हूँ। अब बात क्या है, आप कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में जॉब की तलाश। हिमाचल प्रदेश छोटा सा राज्य, बहुत कम पोस्टें आती हैं, और जो भी आती हैं वो आपको पता है मित्र मित्र ले जाते हैं, है ना, मित्रों के लिए है। बाकी जो रेगुलर पोस्ट है वो बहुत कम आती हैं। उनमें से एक पटवारी की भर्ती पिछले 1.5 साल से मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत बड़ी भर्ती आपकी आने वाली है, और भर्ती अभी आ चुकी है। आपका HPRC ने आपका सिलेबस भी जारी कर दिया। बहुत लप्पू सा सिलेबस है, कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जो सिलेबस दे दिया गया उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, चुपचाप जो नॉर्मली कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, आपके पेड कोर्सेज में पढ़ा रहे, पढ़ते रहें। क्योंकि वो सिलेबस सीधा कट कॉपी पेस्ट है आपके पास। हमें क्या करना है, तैयारी हमें करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करें। अब बात करेंगे सबसे पहले कि क्या 6 पेपर देने पड़ेंगे। पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा, आप इतने साल से जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं बेटा कि घर बैठ के आपको नौकरी जो मिल रही है। आपको घर बैठ के कोई भी नौकरी ऐसे है कि बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। यार मेरे को तो ये नौकरी करनी है, ये वाली नौकरी मिल रही है, आजा भाई तू आजा, तेरे लिए नौकरी हमने रखी है, ऐसा कोई है नहीं है। हर जगह आपको हाथ पैर मारने पड़ेंगे। एक बात याद रखो, पटवारी को ना राजा बोलते हैं, राजा। ठीक है, पटवारी एक ऐसा शख्स होते हैं जो आपको पता है उनके पास कितनी पावर होती है। अब वो आपको अपने घर वालों को पूछेंगे पटवारी के पास कितनी पावर होती है। कुछ भी आपका बनवाना हो, कुछ भी करना, पटवारी के पास जाना पड़ता है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि आपकी जो पोस्ट होती है ना वो पावर के लिए भी होती है। SDM हो गए, DC हो गए, उनको पैसा सैलरी थोड़ी ना मिलती है ज़्यादा, उनके पास पावर होती है। पंचायत के प्रधान के पास कितनी पावर होती है आप खुद सोचो, पूरा पंचायत उसके अंडर होती है। तो ये यहाँ पे एक बात पावर की भी हो जाती है। और एक और चीज़ बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर पेपर 8 देने पड़ेंगे। देखो पहले था, पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। पहले आपका CBT होगा, है ना, ये मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि आपको फरवरी तक पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट कर लेना चाहिए। उसके बाद करनी चाहिए आपको भरपूर प्रैक्टिस। आप अगर प्रॉपर वे में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, किसी का मैं भी पढ़ रहा था, उसने बोला कि सर बैच से बैच जो है वो लोगों ने स्टार्ट कर दिए। बहुत ज़रूरी है भाई बैच ज्वाइन स्टार्ट करना, क्योंकि सभी को नहीं पता होता कि क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। बहुत सारे हमारे पास पुराने लोग हैं, उनको तो पता है कि भाई क्या पढ़ना है, फिर भी वो बैच लेते हैं रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए। और जो नए न्यू कमर्स हैं उनके लिए तो भाई थोड़ा सा उनको डायरेक्शन देनी पड़ती है कि आप यहाँ से ये करो, वो करो, वो करो। ठीक है, तो हम तो फ्री ऑफ कॉस्ट इतना आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। यूट्यूब पे फ्री क्लासेस चली हमारी। ठीक है, प्रॉपर वे में तैयारी करनी होगी तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपनी ऐप का लिंक दे दूंगा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप दे दूंगा, आप वहाँ से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे CBT आपका एग्जाम होगा। उसके बाद जो भी आपकी कट ऑफ लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट आएगी, 530 बच्चों को यहाँ पे सीट जो है मिल जाएगी। लाखों लोग फॉर्म भरेंगे उम्मीद में, सबके पास बेटा उम्मीद है कि हम करेंगे। ओके, उम्मीद है कि हम करेंगे, हम लगेंगे, तो कम से लाखों लोग फॉर्म भरेंगे। इतने घरों में ही तो कम से कम खुशियाँ मिलेंगी। और नौकरी किसको मिलेगी, जो ज़्यादा अच्छे से तैयारी कर रहा होगा। और सबको पता होता है अपना कि मैंने कितनी तैयारी करी है। ये कोई हमारे कहने की बात नहीं है कि भाई मैंने तो पेड बैच कर ली, मेरी तो सिलेक्शन हो जाएगी, नहीं होगी। मेरे पास बच्चे आते हैं कि सर मैं फ्रेशर हूँ, क्या मेरे को पटवारी मैं बन जाऊँगा। मैं बोलूँगा भाई वो तो डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करते हो। तो जब 530 बच्चों को यहाँ पे सीट मिल जाएगी, उसके बाद उनको भाई ट्रेनिंग में बुलाया जाएगा।
और ये ट्रेनिंग आपकी होगी, ट्रेनिंग, ठीक है। अब एक और चीज़, स्पेलिंग गलती की मैंने यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको ट्रेनिंग में बुलाया जाएगा। अब एक बात सुनो आप, अब मेरे दिमाग में यहाँ पे एक बात आ रही है कि जब आपको ट्रेनिंग में बुलाया जाएगा उस समय कितने पैसे आपको मिलेंगे, वो पैसे नहीं होते बेटा, वो स्टाइफंड होता है। वो स्टाइफंड होता है, वो मेंशन नहीं होता। कई जगह बोलते थे हमें पिछली बार 3,000 मिला था, कम भी मिल सकता है, किसी के बाद ज़्यादा भी मिल सकता है ना। तो किसी पटवारी के अंडर आपको रखा जाता है, मतलब उनके पास भेजा जाता है। पहले तो आपको जोगिंदर नगर में आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आपको प्रॉपरली भेजा जाता है अलग अलग पटवारियों के अंदर कि भाई आप इनके अंदर जाके काम सीखो। मेरे यहाँ पे साथ में ही पटवार घर है, बिल्कुल साथ में, एडजेसेंट है, ठीक है। तो मैं देखता था यहाँ पे लोग बच्चे आते थे पहले, जब हुआ था एग्ज़ाम हुआ था, जब मैंने भी क्वालिफाई किया था, मैं उनको बताता था कि भाई मेरे भी इतने नंबर हैं यहाँ पे साथ में। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग जॉब ट्रेनिंग के लिए मेरे इधर पड़ोस में ही आए, है ना। तो वह बहुत कुछ हो सकता है। अब ट्रेनिंग में आपको जो भी पैसा दिया जाएगा, अब वहाँ पे बात आएगी 6 पेपर देने पड़ेंगे। जी हाँ बेटा, यहाँ पे आपको अलग अलग पेपर देने पड़ते हैं। अब ये पेपर ऐसे नहीं है कि हो, मतलब जिस तरह से देखो, अब ट्रेनिंग पीरियड में आप ये मान के चलो कि आपने क्या सीखा, आपने क्या सीखा। कुछ आपका इलेक्शन से संबंधित तो चलो कम आता है, रेवेन्यू से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और मैथ्स आपके सिलेबस में भी है, तो जो आपने सिलेबस में पढ़ा होगा उससे हार्ड एंड फास्ट नहीं आएगा। और ऐसा नहीं होगा कि भाई इसमें आपको कट ऑफ लिस्ट आएगी, कुछ कईयों को निकाल देंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपको और मौका दिया जाएगा, अभी नहीं होगा, बाद में कर लेना, और मौका आपको दिया जाएगा, पर आपको करना पड़ेगा। और हो जाता है, कोई बड़ा ये नहीं है कि भाई वो, आज तक मैंने किसी का नहीं सुना कि नहीं हुआ, होगा इक्का दुक्का। जो बच्चा इतना बड़ा लाखों में से 530 सीटों में आ चुका होगा ना, वो तो उसके लिए बाकी टेस्ट इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे बेटा, एक बात याद रखो, वो आराम से कर लेगा इनको। बाकी आप वो, बाकी जो कोई ऐसे ऐसे आया होगा तो उसके लिए, वो ऐसे ऐसे आया होगा तो वैसे वैसे ही हो जाएगा उसका, तो उसको क्या फ़र्क पड़ता है ना। पर आराम से हो जाएगा, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको 6 पेपर देने पड़ेंगे, मजे मजे में आपके हो जाएंगे। कॉलेज के पेपर कैसे होते हैं, बस वैसा ही पेपर यहाँ पे आपके होंगे। उसके बाद ट्रेनिंग पीरियड आपकी कंप्लीट हो गया, मान लीजिए 6 महीना लगाते हैं, है ना, 4-4 महीनों की शिफ्ट लगाते हैं। कई बार क्या आता है 1 साल तक कितनी ट्रेनिंग होती है, मेंशन अभी शायद सर दोबारा से चेंज करेंगे इसको, पर आप मान के चलोगे मोटा मोटा 4-4 महीने की शिफ्ट लगाते हैं। जहाँ तक मैंने सुना था 6 महीने तक कहीं और जोगिंदर नगर में होती है, फिर अलग अलग बंदों के पास फील्ड क्योंकि दिस इज़ अ फील्ड वर्क, तो आपको फील्ड में वहाँ पर भेज देते हैं। अच्छा, ट्रेनिंग होने के बाद फिर आपको भाई आपका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट, वैसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं, अब आपको ट्रेनी रखा जाएगा। अब नया नाम है ना, 2 साल का ट्रेनी रखा जाएगा। उसके लिए आपको 12,300 समथिंग है, 370, इतनी आपको सैलरी दी जाएगी, इतनी आपको सैलरी दी जाएगी। और इट इज़ अ स्टेट कैडर, और आपको कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। हमीरपुर का बंदा लाहौल-स्पीति भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। और किस तरह से उनको प्रेफरेंस मिलती है, आई थिंक ये बाद में रहेगा पता, कि ये मार्क्स के बेसिस पे देते हैं या फिर अपने हिसाब से देते हैं। अच्छा, इतनी सैलरी आपको दी जाएगी। अब बात देखो, एक बात मैं आपको बता दूं, एक जो कैंडिडेट हैं उनके लिए होगी बात सैलरी की, कि सर 12,370 है, इसके लिए हम नौकरी करें, इसके लिए हम अपने 2 साल लगाएं, है ना। एक तो मन में, कईयों के मन में ये भी होगा, और कईयों के मन में क्या होगा कि सर आज 12,000 है, 2 साल के बाद हमारी सैलरी बढ़ेगी भाई। आपके पास लगभग 29,000 समथिंग सैलरी आपको इन हैंड, मतलब आपकी बनेगी उसके बाद में, 29,000 सैलरी मिलेगी। और उसके बाद भाई डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी होते हैं, और जैसे अभी लेबर, शायद ये लेवल 2 की लेवल 3 है ना। उसके बाद आप कानूगो बन सकते हैं, उसके बाद आप नायब तहसीलदार बन सकते हैं। तो आप खुद सोचो कि इसमें प्रमोशन चैनल भी काफ़ी ओपन है, वो आपके कैलिबर की बात है। और जिस बच्चे का डिटेल में मैथ्स वगैरह, जो भी आपका करंट अफेयर वगैरह, जीके वगैरह अच्छा होगा ना, वो आराम से इस चैनल को पार कर जाता है। बहुत सारे लोगों को मैंने खुद से देखा है, जो पहले पटवारी लगे थे स्टार्टिंग में, देखे ना, और बाद में जो वो आपका नायब तहसीलदार की से रिटायर हो रहे हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड चैनल, कि आप यहाँ से वहाँ तक आराम से पहुँच सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा बेटा हार्ड एंड फास्ट रूल यहाँ पे नहीं है, मैंने आपको डिटेल में बता रहा हूँ। मैं कोई नेगेटिविटी नहीं डाल आपके अंदर कि आपको इतने पेपर देने पड़ेंगे। खुद सोचो बेटा, आप जो यहाँ से यहाँ इनको क्वालिफाई कर लेगा, उसके लिए बाकी पेपर कोई करना आसान नहीं है, मतलब टफ नहीं है, ठीक है। तो आप आराम से कर लोगे, इसके बारे में मत सोचो। अभी सोचो कि अगर आपको, देखो बात यह है, किसी को ज़रूरत है नौकरी की, और किसी का क्या है, टाइम पास है, कि हाँ भाई फॉर्म आ गया मैंने भर दिया। जो टाइम पास वाले बच्चे हैं ना, वो कर रहे कमेंट कि हो इतनी सैलरी मिलेगी, ओ इसके लिए तो हम क्या ही करें, इससे ज़्यादा तो हम भी कमा लेते हैं। ये बहुत सारे बच्चों की मैंटेलिटी है। आप ये देखो, अभी के आपके 3-4 साल है ना, 1 साल ट्रेनिंग का लगा लो, 2 साल आपके कॉन्ट्रैक्ट वाले का लगा दो, उसके बाद 3 साल के बाद आपकी लाइफ स्टाइल क्या होगी। अभी सोचो, छोड़ो आप, आज से जब आपकी जो एज है थोड़ी आगे जाएगी, है ना, 40 से ऊपर जाएगी, तब आप आराम से ज़िंदगी जी पाओगे। ये मैंने आपको आज बता दिया। स्टार्टिंग कोई भी हिमाचल प्रदेश की कोई भी जाओ भाई, डॉक्टर रख रहे, डॉक्टर की सैलरी 31,000 रुपये रख रहे हैं डॉक्टर्स को, MBBS डॉक्टर्स को। तो आप तो फिर भी पटवारी लग रहे हो, आपको तो फिर भी 12,000 दे रहे हैं,
समझे। तो इतना नहीं सोचना कि मेरे को कितनी मिलेगी, जिसको ज़रूरत है भाई वो तैयारी करो, और जिसने ये है कि भाई हाँ मन की तसल्ली है, फॉर्म आगे भर देते क्या पता। और उसके बाद बेटा आपका पंचायत सचिव सेक्रेटरी की पोस्टें आएंगी, उसमें भी सेम हिसाब है, ठीक है, उसमें भी सेम हिसाब है। अच्छा, यहाँ पे एक डाउट अभी मेरे मन में है, ठीक है, बहुत सारे मैंने वैसे क्लियर करने की भी कोशिश करी, यहाँ पे आस पड़ोस में मेरे पटवारी बैठते हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा कि क्या जब हम ट्रेनिंग में जाते हैं क्या हमारा कॉन्ट्रैक्ट तभी से स्टार्ट हो जाता है या फिर बाद में स्टार्ट होगा। बहुत सारे बच्चों को क्लियर है ये बात कि ट्रेनिंग अलग होती है और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड अलग होता है, बट इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं नहीं मिले हैं ये अभी तक कन्फर्म नहीं है मुझे भी, ठीक है। बहुत अभी तो इतना तो पहले था कि हाँ भाई ट्रेनिंग अलग होगी, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड अलग से होगा, ठीक है। ये तो क्लियर है, ये तो बात क्लियर है। क्या इसमें चेंज हुआ है इसके बारे में पता करना पड़ेगा, वो आप बाद में हम बता देंगे। पहले तो नौकरी को इसको लेना है, 530 सीट्स में आओ, उसके बाद बात करेंगे। उसके बाद अच्छे से अच्छी सैलरी मिल जाएगी बेटा, आपको टेंशन नहीं लेनी है, सैलरी अच्छी मिलेगी, उसके बाद लाइफ स्टाइल भी अच्छा होगा और इज्जत होती है ना, कि हाँ भाई ये पटवारी हैं यहाँ के, एक रिस्पेक्ट होती है। मेरे बहुत सारे दोस्त लगे हैं पटवारी, जब लास्ट टाइम हुआ था पेपर, मेरे रिश्तेदार में बहुत सारे पटवारी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, आज अच्छी लाइफ जी रहे हैं ना, अच्छी लाइफ जी रहे हैं। अच्छा, अब बात है ट्रेनिंग टाइम सैलरी, मैंने बता दिया, ट्रेनिंग बस कॉन्ट्रैक्ट टाइम मैंने बता दिया, मान को 2 या 3 साल मान के चलो, 3 साल मान के चलो इसको। वैसे आप रेगुलर सैलरी मैंने बता दिया, रेगुलर आफ्टर 3 के सालों के बाद आप आराम से रेगुलर हो जाएंगे, 3 नहीं होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर डिले करवा दिए तो 4 साल हो सकते हैं, ठीक है, पर इतना चलता है। और टाइम प्रोसेस मैंने बता दिया, रेगुलर होने के बाद सैलरी बता दी मैंने आपको सारी की सारी। अब आपके मन में कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, बट मैंने आपको क्या बोला, जिसको ज़रूरत है ना बेटा वो करेगा तैयारी, जिसको ज़रूरत नहीं है ना वो सिर्फ कमेंट करेगा आके कि ले इतने तो हम क्या करेंगे, है ना। क्योंकि आप आज का देख रहे हो, मैं आपको स्टार्टिंग बताता हूँ, मैं भी आपको एक और रियलिटी बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एमबीबीएस के बता दिया, एमबीबीएस के आगे मैं टीचर की बात करता हूँ, मान लो कोई टीजीटी लगा, आई थिंक उसकी स्टार्टिंग सैलरी 22,000 की 28,000 है कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे उसकी सैलरी, ठीक है। हालांकि इसका ग्रेड पे आई थिंक हिमाचल की बात करते हैं, आई थिंक 3600 ग्रेड पे है ना, और सेंटर में शायद इसका ग्रेड पे 4200 है। आपका तो पटवारी का पहले था शायद 1900 ग्रेड पे, अब आई थिंक थोड़ा सा बढ़ा दिया है इसमें ग्रेड पे, तो इसमें फ़र्क है, तो पर इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। तो इनको भी तो 2 साल लगाने पड़ेंगे, डॉक्टर को लगाने पड़ेंगे 2 साल, आप तो फिर भी पटवारी के लिए जा रहे हो, +2 वाले एग्ज़ाम, वो तो एमबीबीएस करके आए हैं, इतने साल दिमाग खपा के, उनको 31-31 हज़ार रुपये मिलता है। तो आप खुद सोचो इसके बारे में, जो बंदा आज ही सोचेगा कि मेरे को भाई सैलरी क्या है, बाद में क्या सैलरी है, और कोई और जॉब बता दो हिमाचल में मुझे जिसमें सैलरी इससे ज़्यादा हो। JOIT की बात करें, अब मेरा एक फ्रेंड JOIT लगा है, 12,360 रुपया कि 260 रुपये उसकी तनख्वाह है 2 साल तक का। मेरे एक भाई है जो अभी HRTC में कंडक्टर लगा है, ठीक है, उसकी भी सैलरी लगभग 12,000 से 13,000 के बीच में है 2 साल के लिए। वो तो पूरे दिन भाई घूम रहे हैं, पूरे दिन सुबह से जाते हैं, सुबह 4 बजे जा रही है बस, कभी कभी जा रही है, तो वो भी तो 2 साल का स्ट्रगल तो बेटा हर किसी को करना पड़ेगा। अभी तो चलो 2 साल का है, अभी तो 2 साल का कर दिया बेटा, पहले 8-8 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, 8-8 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, तब भी तो लोग करते थे। जिसकी ज़रूरत है जितनी बड़ी उसके लिए मकसद उतना ही बड़ा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप क्या करना है। और अगर आप में कैलिबर है, सर हम में तो कैलिबर है, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। देखो मेरे पास अभी बहुत सारे बच्चे पेड बैचेस में पढ़ रहे हैं, मेरे पास कॉन्टैक्ट आते हैं, मैंने बहुत अच्छे 17 बैच चले हैं हमारे, 10 प्रणाम बैच और 7 आपके प्रकृति फाउंडेशन बैच, 25 दिसंबर तक उसकी भी एडमिशन मैंने बढ़ा दी है। ज्वाइन करना होगा तो भाई ज्वाइन कर लेना, बहुत बेहतरीन बैच है। एक और बात सुनो अब मेरी बात, एक मेरे को कॉल है एक भाई का, 1,71,000, 1 लाख लिखना भी नहीं आ रहा मेरे को, तो 1,71,000 सैलरी उनकी पर मंथ सैलरी है, 1,71,000 सैलरी है। बोले सर मेरे पास 34 साल की मेरी उम्र हो चुकी है, पर मैं चाहता हूँ पटवारी की नौकरी करना। मैंने बोला भाई आपको तो 12,000 मिलेगा, है ना, 12,000 मिलेगा। बोले सर 12,000 की बात नहीं है, मेरे को सुकून चाहिए, मैं जिस जगह पे रह रहा हूँ सैलरी तो बहुत ज़्यादा है, पर मैं सुकून नहीं, कम से कम ये 2 साल के बाद तो मुझे पता है कि 30,000 हो जाएगी सैलरी, कुछ समय के बाद ये 40,000 भी हो जाएगी सैलरी। मान लीजिए कुछ फंड बढ़ा देंगे, मान लो पे कमीशन अगला आ गया, अगर नेक्स्ट पे कमीशन आ गया, है ना, तो हमारी सैलरी बढ़ा देंगे और मेरी भी सैलरी 40,000 हो जाएगी। तो 40,000 रुपये मुझे लगता है कि हिमाचल में अगर मैं रह रहा हूँ तो मैं आराम से गुजारा कर लूँगा। तो ये उनकी बात है जो पहले से 1,71,000 सैलरी ले रहा है भाई, ठीक है, और उसके बाद इस रेंज में आने को तैयार है वो कि भाई तो कोई बात नहीं, 2 साल की बात है, 2 साल तक मेरे पास बैकअप है, ये वो चीज़ है, ठीक है भाई। बहुत लोगों की शादी हो जाएगी कि बंदा पटवारी लगाए, ओके, पटवारी लगाए, शादी हो जाएंगी बहुत सारे लोगों की। तो ये हिमाचल की मैंने आपको बात बता दी है। बाकी अगर आप में कैलिबर है तो सेंट्रल लेवल के एग्जाम में जाओ, उधर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता,
उधर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। आप सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम में जाओ, जैसे आपका CGL है उसमें जाओ, आपका CHSL है उसमें जाओ, आपका MTS तो चलो थोड़ा लो हो गया, चलो कोई नहीं, रेल में RRB में जाओ, ठीक है, बैंकिंग में जाओ। अगर आप में कैलिबर है तो बेटा आप करो ना इसकी तैयारी। फिर क्यों आप सोच रहे हो कि पटवारी की तैयारी, हमें पटवारी का फॉर्म भरना है? पटवारी की तैयारी में बहुत सारे लोग जो HS की तैयारी कर रहे हैं वो इस फॉर्म को भर रहे हैं, अलाइड क्वालिफाइड है वो भर रहे हैं, ठीक है। आपका NT नायब तहसीलदार तो कंपटीशन भाई भर भर के है, ठीक है, भर भर के है। अब आपको डिसाइड करना है ये कि आपको किस रास्ते में जाना है। अगर किसी के लिए मतलब ये है कि सैलरी ही प्रायोरिटी है तो भाई इसमें जाएं, और जिसको ये है कि हिमाचल की जॉब है, ठीक है, 2 साल का तो कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। बेटा जिन्होंने 8-8 साल का कॉन्ट्रैक्ट झेला है ना, उनके लिए तो कम है। ओके, मैंने इस बात को बहुत पॉजिटिवली वे में आपके अंदर पोर्ट्रे किया, अब मोटिवेट किया आपको। अब मैं चाहूँगा कि आप सभी प्रॉपर वे में तैयारी करें। ओके, और ये मत सोचिए कि 6 टेस्ट हैं 8 टेस्ट हैं, बेटा नौकरी लो, नौकरी मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं खुद अपनी बात करूं, पंचायत सचिव का एग्ज़ाम क्वालिफाई, ओके, JOIT का एग्ज़ाम क्वालिफाई, तो उसमें मन में क्या था, सैलरी का नहीं था, मन में था कि मेरे को टाइपिंग करने का मन नहीं करता था। मैं सोचता यार कौन करेगा टाइपिंग, है ना, उतना कि मन में अंदर से आती है आवाज़ की नहीं ये मेरे बस का काम नहीं है। पटवारी में जब मैंने 1 महीना ही हुआ था, मुझे 1-2 महीने होते मेरे को तैयारी करते हुए, तब मैंने 84 मार्क्स इसमें गेन करे थे, और मैं बड़ा खुश हुआ था उस समय, कह रहा ठीक है, मैं तो CGL की तैयारी कर रहा हूँ, मैं क्यों पटवारी लूँगा। ये था मेरे मन में मेंटालिटी उस समय, ठीक है। आज मैं आपको बोल रहा हूँ कि जिस बच्चों को ज़रूरत है ना वो करो तैयारी भाई, चाहे कोई भी टेस्ट हो। ऐसा नहीं है आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो आप सिर्फ पटवारी का एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, नहीं, पंचायत सचिव का एग्ज़ाम आएगा, JOIT का वगैरह का एग्ज़ाम आएगा, कोई भी एग्ज़ाम हिमाचल प्रदेश में आता है तो मैथ उसमें इंपॉर्टेंट है, मैथ इसमें भी है, GK इंग्लिश हिंदी, मैथ हिंदी इंग्लिश, अगर आपने ये 3 सब्जेक्ट भी कर लिए, GK तो चलो आपका हम करवा ही देते हैं। तो ये सब चीज़ें आपने कर ली, आपका हिमाचल प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम नहीं रुकेगा। बस आपको तैयार रहना खुद के लिए, ठीक है। मैंने आपको बोल दिया कि गोल पोस्ट सामने है, तो गोल वहाँ पे कौन करेगा वो डिसाइड करेगा आपकी मेहनत, ठीक है, क्योंकि गोलकीपर भी वहाँ पे बहुत खड़े हैं, ठीक है जी। पेनल्टी शूट आउट है यहाँ पे चला हुआ, कौन गोल करेगा, कौन नौकरी ले जाएगा, जो जितनी मेहनत करेगा, जो जितना कंसिस्टेंट रहेगा, जो जितने मन से तैयारी करेगा, और जो जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा, और जितना वो बाकी बच्चों को गाइड करेगा, ठीक है, वो आगे बढ़ेगा बच्चा। तो आज की वीडियो को थोड़ा लंबा होगी वीडियो, आज की वीडियो में इतना ही। अगर कुछ भी आपके मन में जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और राधे राधे लिख के अपनी तैयारी को कर देना बूस्टअप। तैयारी करने की डिटेल में हमारा बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, प्रकृति फाउंडेशन बैच, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा। जो बच्चे फ्री में पढ़ना चाहते हैं, BPL परिवार के लिए बच्चे, जो बच्चा BPL की कैटेगरी में आता है या फिर डिसेबल्ड बच्चे हैं, उनके लिए हमने अलग से कूपन कोड दे रखा है, उनके लिए अलग से डिस्काउंट है। तो जो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं वो करेंगे। अकेला नहीं हूँ मैं, 5-7 टीचर की टीम है आपके लिए, तो सब कुछ मेहनत करेंगे और आपको मेहनत करवाएंगे। मैंने आपको क्या बोला कि जितने पोस्ट नहीं, जिससे ज़्यादा तो मेरे पास बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब सबको सीट तो नहीं मिलेगी, बट मैं उनको इतना ट्रेन कर दूंगा कि आप कोई भी भविष्य में कोई भी एग्जाम आएगा वो उसको आराम से क्रैक कर पाएंगे। ये मेरी आपसे वादा रहेगा। तो आज ही आपने ज्वाइन करना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी ऐप का लिंक होगा, फ्री WhatsApp ग्रुप का लिंक होगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी का दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, वंदे मातरम।